नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश अग्रवाल। अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में लाकर उन्हें टिकट देने के साइड इफेक्ट आने लगे हैं। असम से लेकर पश्चिम बंगाल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता न सिर्फ नाराज हैं, बल्कि वो अपने ही नेताओं, अपने ही पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कार्यालय के कुर्सी आदि अन्य सामान को भी तोड़ा जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं कि असम में 9 अप्रैल को मतदान होना है। पहली सूची वहाँ जारी हो चुकी है। जैसे ही पहली सूची जारी हुई, कार्यकर्ताओं ने अन्य दलों से लाए गए कार्यकर्ताओं को टिकट देने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि कार्यालय का बहुमूल्य सामान भी उन्होंने तोड़ दिया और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ भी नारे लगाए। इस बात को हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्वीकार नहीं किया कि किसी तरह का कोई विरोध है, लेकिन पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा कुछ भी होने वाला नहीं है, कार्यालय में तोड़ फोड़ होने वाली नहीं। इसका स्पष्ट तौर पर ये संकेत जरूर है कि निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं के अंदर विरोध है। आखिर जब सब कुछ ठीक है तो क्यों हेमंत बिस्वा शर्मा इस बात की गारंटी ले रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जिससे कि ये खबरें मीडिया या सोशल मीडिया में चलें और पत्रकारों के लिए एक कोई मनोरंजक खबर लें। वो सांसद जो कांग्रेस से जाकर बोरदलाई भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उन्हें दिसपुर से विधानसभा का टिकट दिया गया। इसको लेकर भी जमीनी कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ विरोध जताया बल्कि अपने ही नेताओं के खिलाफ नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल की स्थिति और भी ज़्यादा खराब है, जहाँ की मतदाता और क्षमा करें उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही जिला और प्रखंड स्तर तक किस प्रकार से कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और दिल्ली दरबार उन्हें मनाने में लगा है, ये सभी लोगों ने देखा किस प्रकार से वहाँ कार्यालय की बहुमूल्य संपत्तियों को तोड़ा जा रहा है, कागज फाड़े जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रभारी जो संगठन में अधिकारी होते हैं, पर्यवेक्षक होते हैं, उनके सामने ही मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे। निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं का नाराज होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिन लोगों ने शुरू से ही दरियां बिछाई, दल के लिए काम किया, विपरीत परिस्थितियों में भी वह दल में बने रहे, इसके बावजूद भी जब कुछ देने का मौका आया तो आपने अन्य दलों से आए हुए आयात लोगों को दे दिया। जैसे कि असम में जिस प्रकार से आप ध्यान दीजिए, कांग्रेस के विभिन्न लोग आते जा रहे हैं, जैसे कि भूपेंद्र बोहरा जो कि कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो आ गए। अभी हाल में ही कांग्रेस के एक सांसद शामिल हुए, देने की विधानसभा का टिकट दिया गया।
अन्य कांग्रेस से आने वाले भी तमाम विधायकों को जिस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को साइडलाइन करके टिकट दिया गया है, निश्चित तौर पर अंदरूनी तौर पर ही खदबदहाट की स्थिति तो है ही, लेकिन ज़मीन स्तर के कार्यकर्ता जिस समय अपने अधिकारियों के अपने पदाधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं और शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ जिस प्रकार की नारेबाजी कर रहे हैं, उसकी तो भले ही खंडन मुख्यमंत्री करें, लेकिन जिस तरह उन्हें सफाई देने को पत्रकारों के सामने मजबूर होना पड़ा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि असम में भी परिस्थिति ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि वहाँ 2 बार की हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार है, जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस से या अन्य दलों से आने वाले नेताओं को तवज्जो दी है, बल्कि उन कार्यकर्ताओं को भी अपमानित करने का काम किया है जो कि निष्ठा और समर्पण के साथ बूथ स्तर पर काम करते हैं। पश्चिम बंगाल में भी स्थिति इसी प्रकार की है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो अब विभिन्न सर्वे भी ये बताने लगे हैं कि जिस प्रकार से वहाँ भी अन्य दलों से आए हुए आयातित लोगों के हाथ में पार्टी की बागडोर भारतीय जनता पार्टी ने सौंपी है। हालांकि उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर पश्चिम बंगाल में नहीं है। जो भी पिछली बार भी जो चुनाव लड़ा था, जो सफलता मिली थी, उसमें भी आधे से अधिक लोग अन्य दलों से आए हुए लोग हैं। तो क्या अन्य दलों से आए हुए लोगों का ये साइड इफ़ेक्ट पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा, या 60 लाख वोटों को चुनाव आयोग के सहारे कटवा कर पार्टी ने अपने लिए सब कुछ मैनेज कर लिया है। जिस प्रकार हेमंत बिस्वा शर्मा भी इस प्रकार के दावे कर रहे हैं, और पश्चिम बंगाल को लेकर भी जिस प्रकार से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध की चिंता नहीं कर रहा है, उससे यह स्पष्ट होता है कि निश्चित तौर पर पार्टी नेतृत्व को अपने वफादार कार्यकर्ताओं की कोई परवाह नहीं है। उन्हें सिर्फ चुनाव जीतना है और अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के सहारे जीतना है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय।